हम सोच के बैठे थे जो आप इधर आए हैं, अगर आ ही गए हो तो ज्ञान तुम समेट के ले जाओ। चलिए मेरे भैया, आज हम कुछ नया सीख लेते हैं जो शायद ही आपने पढ़ा होगा। चलिए देख लेते हैं नंबरों को कैसे जोड़ा जाता है जल्दी 1 स्टेप में। वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसे सवालों को आप 2 स्टेप में जोड़ते होंगे, लेकिन हम 1 स्टेप में आपको सिखाएंगे। जैसे मान लो 3 1 6 9 2 7 3 1, ये माइनस का ले लेते हैं। 9 3 5 1 5 2 7 और 1, ये प्लस का ले लेते हैं, ये माइनस का ले लेते हैं। तो हम सिर्फ 2 सवाल बताएंगे आपको। ये हैबिट डालना है आपको, जल्दी से जोड़ने की हैबिट डालना है। आप बहुत जल्दी किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं इस तरह से। जहाँ तक मुझे पता है आप इन सवालों को ऐसे करते होंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो इनको जोड़ के यहाँ लिखा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इनको जोड़ के यहाँ लिखा। फिर प्लस वाले में से माइनस वाला घटा रहे होंगे दूसरे स्टेप में, तब आपका आंसर आ रहा होगा। लेकिन हम कह रहे भैया ऐसा नहीं करना, आपको एक ही स्टेप में इसको आंसर लेके आना है। तो कैसे लाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आता है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। चलिए देखते हैं एक स्टेप में कैसे करेंगे। तो ये प्लस है, ये प्लस है, इनको देखना है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो इनको देखना है। प्लस प्लस को देखना है और माइनस माइनस को देखना है। यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। हमारे पास माइनस का क्या है, 1 है और 1 2 हो गया। तो 10 में से 2 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे 10 में से 2? 0 में से 2 नहीं घटता ना, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो कितना बचेगा 8। हमने 10 में से घटा लिया है तो कैरी नहीं जाएगा प्लस में। यहाँ तो 2 ही आया था माइनस में, तो इधर भी कैरी नहीं जाएगा। दूसरा डिजिट देख लेते हैं। यहाँ है 6, यहाँ है 5, 6 5 11। या तो 11 में से घटाएंगे या तो 1 में से घटाएंगे। देखते हैं कितना, 3 और 7 3 10। उधर था 11, इधर बना है 10, तो 11 में से 10 नहीं घटाएंगे, सिंगल डिजिट घटाएंगे सिर्फ। 1 में से 0 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1। 1 में से 0 घटा लेंगे बचेगा 1। वहाँ तो 11 था तो 1 डिजिट प्लस में चला जाएगा, एक कैरी जो है प्लस में चला जाएगा। यहाँ तो 10 ही था तो माइनस में भी एक कैरी चला जाएगा, क्योंकि हमने 0 ही घटाया है ना, तो प्लस 1 जो है वो माइनस में चला जाएगा। अब तीसरा डिजिट देख ले हैं। तीसरा डिजिट जो है वो, तीसरा डिजिट यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 में से घटाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक कैरी पहले मिला था तो 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5। तो या तो 5 में से घटाएंगे या तो 15 में से घटाएंगे। ओके, अब माइनस वाला देख लेते हैं। 7 और यहाँ है 2, तो 9 हो गया, पर एक कैरी था तो 10 हो गया। यहाँ था 5 और यहाँ है 10, तो 5 में से 10 नहीं घटता, सिर्फ सिंगल डिजिट घटता है। तो 5 में से 0 घटा लेते हैं तो कितना आता है 5। 5 में से 0 घटा लेते हैं तो कितना आता है 5। यहाँ तो 5 ही था तो प्लस में कैरी नहीं जाएगा। यहाँ तो 10 था, 10 का 0 घटाया है, पर माइनस का कैरी तो जाएगा। हाँ सर जी जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। तो चौथा डिजिट देख लेते हैं। 3 है, यहाँ 9 है, तो फाइनली हमें 12 में से घटाना है। 12 में से घटाना है, पर कितना घटाना है, तो 2 और 5 2 7 और एक कैरी था तो 8। तो 12 में से 8 घटाना है तो कितना बचेगा 4। तो इस तरह से आपको सिंगल लाइन में करना है, सिंगल स्टेप में करना है, एक ही स्टेप में करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा भी इसी टाइप का ले लेते हैं, तो आपको बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 6 9, अब की बार बड़े नंबर ले लेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आई? समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बड़े नंबर ले लेते हैं। 9 और यहाँ ले लेते हैं 8। ये है प्लस का। प्लस माइनस कहीं पर भी हो, ये हर जगह एप्लीकेबल है। आपको बस देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। ये प्लस है, ये प्लस है, इन दोनों को साथ में देखना है
ये माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों को साथ में देखना है, बस आपको इतना करना है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 और 8 मिलकर हो गया 15। या तो 15 में से घटाएंगे या तो हम 5 में से घटाएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ है 1, यहाँ है 1, तो हो गया 2। तो 5 में से 2 घटा लेते हैं ना, तो बचेगा हमारे पास 3। था 15, घटाया 5 में से, तो प्लस में कैरी जाएगा। यहाँ तो 2 ही था, घटा लिया सिंपली, कैरी नहीं जाएगा। प्लस में देख लेते हैं 8 है, प्लस में देख लेते हैं 9 है, तो 9 और 8 हो गया 17, लेकिन एक कैरी भी था तो हो गया 18। तो फाइनली हमें 18 में से घटाना है या तो 8 में से घटाना है, पर कितना घटाना है, 3 है और एक 4 है, तो 8 में से 4 घटा लेते हैं हम। 18 में से तकलीफ़ क्यों करें घटाने के लिए, 8 में से 4 गया तो 4, पर था 18, प्लस में एक कैरी चला जाएगा। यहाँ तो 4 ही था तो कैरी नहीं जाएगा, तो प्लस में एक कैरी चला जाएगा। तो तीसरा डिजिट देख लेते हैं, कितना है, 9 है, और यहाँ कितना है, यहाँ है 2, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, लेकिन एक कैरी भी था तो 12। तो 12 में से घटेगा या तो 2 में से घटेगा, या तो 12 में से घटेगा या तो 2 में से घटेगा। चलिए अब देख लेते हैं। तीसरा डिजिट यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 8, तो 8 और 8 मिलकर हो गया 16। तो 12 में से 16 नहीं घटता है, पर 12 में से 6 तो घटता है ना, 12 में से 6 तो घटता है ना, तो बचा 6। 12 में से 6 घटता है तो बचा 6। 12 में से घटा लिया तो कैरी नहीं जाएगा प्लस में, पर यहाँ तो आपने 2 डिजिट थे, 1 डिजिट तो घटा लिया, तो 1 डिजिट बचा जो आगे खिसका देंगे माइनस में। तो ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं, 6 है और यहाँ 7 है, तो मिलकर हो गया 13। तो फाइनली हमें जो भी करना है 13 में से घटाना है, 13 में से घटाना है। कितना घटाना है, 2 और 9 2 हो गया 11, लेकिन एक कैरी भी था तो हो गया 12। तो 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया, 1। इस तरह से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो भी एक ही स्टेप में। अगर बात समझ में आई है तो you can dislike this video, also you can, अब हम क्या ही बोलें, हम नहीं बोलना चाहते, तो आप डिसलाइक भी कीजिए अगर नहीं पसंद आया है, और अगर आया है तो लाइक भी कर दीजिए। हम